नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी हमारे साथ हाफिज़ अफ़ान साहब मौजूद हैं और ये जो है आपको बताते चलें कि जामिया तहफ़ीज़ुल कुरान यतीम खाना फाउंडेशन रेसना थाना ग्वालपाड़ा मधेपुरा में ये अपना फाउंडेशन चलाते हैं। इनसे हम बात करते हैं क्योंकि ये 3 साल में 136 बच्चियों की शादी करा चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अब जो है ये 29 अप्रैल को 50 बच्चियों की शादी कराएंगे, जिसमें आप लोग जो है हिस्सा ले सकते हैं। वो ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब है, जो यतीम है, ऐसे लोग आकर के इनसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट करें। ये अभी अगले महीने बच्चियों की शादी करा रहे हैं, लगभग 50 बच्चियों की, उसमें आप भाग ले सकते हैं। बिल्कुल 1 भी रुपये आपको नहीं लगेगा। वहां आकर के आप जो है डायरेक्ट इनसे मिल सकते हैं। इनका हम मोबाइल नंबर भी दे देंगे, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे भी नहीं होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा। अब इससे ज़्यादा इन्हीं से हम बात कर लेते हैं कि इनका क्या मोटिव है। 3 सालों से ये इदारा चला रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं और कितने बच्चियों की शादी करा चुके हैं, डायरेक्ट इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, कितने बच्चियों की अब तक शादी करा चुके हैं और अगला प्रोग्राम क्या है आपका? जी देखिए, अब तक मैंने तकरीबन 136 बच्चियाँ की, जो गरीब यतीम बच्चियाँ हैं, मैंने अब तक उनकी शादी करवा चुके हैं। और ये 3 साल से हमने शुरू किया। ये हमारा इलाका जो है काफ़ी पसमानदा इलाका है, काफ़ी गरीब का इलाका है। हर महीना एक सुनने को मिल रहा है कि कभी कोई बच्चे कहीं और भाग गए, कहीं और, यानी इर्तिदाद का शिकार हमेशा होती जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने एक शादी का हमने ये लगाया, ताकि जो गरीब यतीम बच्चियाँ हैं उनकी एक ज़िंदगी संभल सके, उनका एक घर बच सके। उसको मैं देखते हुए, अपने इलाके को देखते हुए हमने ये काम शुरू किया। क्या कोई पैसा वैसा भी लेते हैं आप उन लोगों? नहीं, 1 भी रुपया नहीं है। जिनको जो भी शादी कराना हो, आप संपर्क करें, जो उस पर नंबर वगैरह है, आप उनसे संपर्क करें और आपकी बच्ची की बिल्कुल फ्री में इंशाल्लाह शादी कराई जाएगी। वो भी पूरा साजो सामान आपको दिया जाएगा, जितना भी सामान होगा। टोटल सामान शादी में टोटल सामान आपको फाउंडेशन की तरफ से, यतीम खाना फाउंडेशन की तरफ से आपको टोटल सामान दिया जाएगा। ये आपका एड्रेस कहाँ पर है और कैसे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी देखिए, मेरा जो एड्रेस है, आप एक ज़िला मधेपुरा है, जो सीमांचल का इलाका बिहार का सबसे लास्ट का उत्तरी बिहार में, तो मधेपुरा है। आप वहाँ से जाएंगे रेशना, बस बिल्कुल NH 106 पर है। NH 106 पर है। आप पटना से भी डायरेक्ट आप बस के ज़रिए आ सकते हैं। मदरसा जो है जामिया तहफ़ीज़ुल कुरान यतीम खाना फाउंडेशन है। बस्ती का नाम रेशना है, थाना ग्वालपाड़ा, ज़िला मधेपुरा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई आना चाहता है मतलब तो कहाँ से? सिर्फ रेशना मधेपुरा से ही बच्चियाँ आएंगी या फिर कहीं बाहर से भी लोग आ सकते हैं यहाँ पे? नहीं, इसमें कोई नहीं है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, अगर आप अपनी बच्ची की शादी करवा सकते हैं तो आप हमसे मिलकर करवा सकते हैं। आप अभी तक लगभग कितने बच्चियों की शादी करा चुके हैं आप? अब तक जो है हमने इससे पहले 137 बच्चे की शादी करवा चुके हैं हम लोग, यतीम खाना फाउंडेशन। और अब आइंदा जो है इंशाल्लाह 50 बच्ची की फिर हम लोग ने इरादा किया है। अच्छा, इतने बच्चियों की शादी कराता है, आपके पास पैसा कहाँ से आता है? पैसा देखिए, पैसा जो है ना, जब है ना कि जब इंसान जब आगे बढ़ता है कदम लेकर, तो सब इंसान उसके आगे पीछे हो जाता है और खैर अल्लाह उसके साथ हो जाता है। तो ये इंसान जिस तरह है डोनेट करता है, जिसको जो खुशी हो, अपने सामान के हिसाब से या उसमें रकम के हिसाब से, जिसके जो ज़रिया हो, या कोई ऐसे इंसान है जो अपने पूरी बच्ची की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, है ना, तो ये सब इमदाद डोनेट के ज़रिए जो है ये शादी का प्रोग्राम होता है, उसकी शादी कराई जाती है। मतलब टोटल जो है ये डोनेशन दे करके चलता है। जो फाउंडेशन आपका चलता है डोनेशन पे चलता है, डोनेशन पर। पर्सनल किसी का कोई पैसा नहीं है। जो लोग हैं वो मदद के लिए देते हैं पैसा, उसी पैसे से आप शादी करवाते हैं। जी। अब ये बताइए कि अगला 50 जो है आप जोड़े की शादी करवाने वाले हैं, उस 50 जोड़े में क्या क्या इंतज़ाम रहेंगे ये बताइए, या कौन लोग वहाँ पर होंगे? उस शादी में इलाके के तो सब रहेंगे ही, बाकी जो उसमें जो भी है, चाहे वो सियासत से हो या सियासत के बाहर हो, तमाम हजरात उसमें जो है शरीक रहेंगे और उस तमाम हजरात के लिए दावत है। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जितने भी बच्ची की जो साजो सामान है उसको टोटल सामान दिया जाएगा, चाहे वो अपने बिस्तर हो या फिर पलंग हो या लकड़ी का सामान हो या फिर कपड़े वगैरह हो, टोटल उसको जो है इंशाल्लाह उसको मुहैया करवाया जाएगा। अच्छा, ऐसे तो और भी फाउंडेशन लोग वहाँ भी जा सकते हैं, लोग आप ही के पास क्यों आएंगे ये बताइए? हमारे पास इसलिए आते हैं कि वो इलाके में कोई भी ऐसा नहीं है। पूरा जो बिहार का सबसे जो निचला अगर स्तर समझा जाए गरीब के हिसाब से, तो मधेपुरा जो जहाँ पर मेरा इलाका है, वहाँ पर कोई ऐसा इदारा भी नहीं, कोई मदरसा भी नहीं है, काफ़ी अंदर में है। तो गुर्बत भी है। इस गुर्बत की वजह से, अंदर की वजह से, गुर्बत की वजह से इंसान परेशान है, हल है। इस परेशानी को देखते हुए जो है हमारे पास आते हैं और संपर्क करवाते हैं, उसकी शादी करवाते हैं। कहाँ से आपको ये सब आइडिया आया कि हम फाउंडेशन खोलें और गरीब लोगों की मदद करें? ये सब आइडिया किधर से आया था आपको? देखिए, हमारे दिल के अंदर ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, क्योंकि मैं उस इलाके में काफ़ी दिन से रह रहा हूँ। मैंने वहाँ के जो गरीब है उनके दिल के मैंने देखा,
उनकी तड़प को मैंने देखा, है ना, कि वहाँ पर जो है एक जहेज़ के नाम पर, तिलक के नाम पर एक इज़्ज़तदार ख़ानदान औरत जो है अपनी इज़्ज़त की ओढ़नी ओढ़कर अपने खुद के घर में नहीं रह सकती, क्योंकि उनके पास जवान जवान बेटियां हैं और जहेज़ के लिए पैसा नहीं है। तो बहुत सारे इसको देखते हुए जो हमारी बहन है वो कहीं और भाग गई, कहीं और चली गई, मर गई। इस तरह का वाक़या हमेशा सुनते आ रहा, हमको मिलता आ रहा, क्योंकि मैं इलाके में घूमता रहता हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हमने इसको काम को शुरू किया। मैंने सोचा कि इससे बेहतर अब दुनिया में हमारे लिए कोई काम नहीं होगा। अच्छा, आप लोग तो जहेज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं, फिर आप लोग सामान दे करके विदा करते हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, जहेज़ तो गलत है ही है, लेकिन अपनी ज़रूरियाती चीज़ बच्ची को देना ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी जो ज़रूरती चीज़ था वो अल्लाह के रसूल ने खुद भी अपने बेटी को जो है दिए थे, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी। तो खैर जहेज़ मांगना गलत है, लेकिन अपनी बच्ची को जो है ना खुशी के तौर पर देना, जो उनकी जो ज़रूरत है वो कोई गलत नहीं है, दे सकते हैं। इसलिए हम देते हैं ताकि जो बच्ची है वो सही से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, रह करके गुजार सके। हाँ। तो अब जो है जो भी लोग हैं, जो 25 बच्चियों की शादी होने वाली है, उसको लेकर के आप क्या अपील करना चाहेंगे डोनेटर से, या फिर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस जनता से अपील यही करते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये कार खैर है, ये दिन का काम है, खैर का काम है, तो बराए करम आगे रमज़ान भी है ना, आप सदक़े के ज़रिए या ज़कात के ज़रिए, ये जो भी आपको मुनासिब लग रहा हो आप उसमें इमदाद करें। आप डायरेक्ट आकर कर सकते हैं, या फिर आप नंबर वगैरह है स्क्रीन पर जो चल रहा है, आप अकाउंट नंबर या गूगल पे जो भी आपको मुनासिब लग रहा हो आप आकर इसमें ज़रूर आप हिस्सा लें, क्योंकि हमारे समझ से इनसे बेहतर आपका पैसा कहीं भी नहीं लग सकता है, बाकी वो आप बेहतर जानते हैं। रमज़ान से याद आया, रमज़ान में एक बार हमें याद है कि हम आपके यहाँ गए हुए थे, वहाँ पर आपने रमज़ान में किट का भी वितरण किया था। क्या वो किट का वितरण अभी तक चलता आ रहा है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब गए थे तो आप उस वक्त सिर्फ 100 का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल 350 किट का घर घर हमने उसको जो है पहुँचवाया था अपने खुद से जा कर के हमने, और ये हमेशा चलता आ रहा है ना। जो गरीब है, जो लाचार मजबूर है, ऐसे घर पर मैं इफ्तारी का, सहरी वगैरह का इंतज़ाम अब तक चलता आ रहा है और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। क्या गरीब लोग का अब इंतज़ार रहेगा कि आगे भी? इंशाल्लाह अगर आप लोगों की मदद रहा, इस तरह साथ रहा और आवाम का साथ रहा, दुआ रहा, तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा जी। तो ये हमारे साथ जो है यतीम खाना फाउंडेशन के हाफिज़ अफ़ान साहब थे, ये संस्थापक हैं वहाँ के। और मैं आपको बताता चलूँ वो इलाका काफ़ी गरीब, काफ़ी पिछड़ा इलाका है, लेकिन वहाँ पर जब इनकी एंट्री हुई उसके बाद काफ़ी गरीब लोगों को इनसे सहारा मिला, और जितने डोनेटर थे उनको भी खुशी मिलती है जब उसका पैसा सही जगह पर जाता है, और जब वो लोग देखते हैं कि नहीं मेरा पैसा सही जगह पर जा रहा है तो और डोनेट लोग करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यही नहीं रुकती है, एक बात और जानने की है कि समाज में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर कोई समाज के काम में काम नहीं आता, हर किसी को अपना काम रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को डोनेट करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर के ऐसे संस्था को, ऐसे फाउंडेशन को जो है डोनेट करें, जो काम करती है लगातार जनता के हित में, गरीब लोगों के हित में। आपका पैसा सही जगह पर जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।